अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के अंदर बनाना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन करियर रोड मैप हो सकता है। और मैं प्लीज़ रिकमेंड करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका एक करियर तक बना सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना 0.1% से भी ज़्यादा टफ हो गया है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी को एज अ प्लान बी बनाकर ज़रूर चले। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना करियर इस साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की फील्ड में बना सकते हो। जब भी कोई हैकिंग का नाम सुनता है वो सोचता है कि हैकिंग एक इलीगल काम है या फिर जो सिर्फ ब्लैक हुडी पहन कर आते हैं वही हैकिंग करते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ये सोच बदलने वाला हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं कि काली लिनक्स को इंस्टॉल करना या फिर वर्चुअल बॉक्स VMware के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल करके कुछ टूल्स को चलाना ही हैकिंग है, तो उनके लिए भी आज एक रियलिटी चेक होने वाला है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये सिंगल वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की फील्ड के बारे में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर स्टेटस पे लगाओ जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में स्काई रॉकेट हो रही है। आपने हाल ही में सुना होगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में, वो बहुत बार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। जब भी आप किसी को कॉल करते हो गवर्नमेंट की तरफ से कॉलर ट्यून आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि साइबर अपराधियों से बच कर रहे हैं। सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को समझना। अगर आप करियर नहीं भी बनाना चाहते हो तो भी इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम आजकल इतना ज़्यादा फैलने लगा है कि हो सकता है कि अगले शिकार सिर्फ आप हो। और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके पास ऐसे टूल्स, ऐसे स्क्रिप्ट्स और उनके पास इस तरह के टेक्निक्स हैं जिनको समझ पाना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाल ही में आपने कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे साइबर डिजिटल अरेस्ट को लेकर, जिसमें कोई बहुत बड़ा जज या फिर कोई न्यूज़ एंकर, ललन टॉप की भी एक चैनल के बहुत बड़े एंकर थी, उनका भी पूरा का पूरा डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के बारे में पता होना और खुद को अवेयर रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड को एज अ पार्ट टाइम या फिर एज अ प्लान बी के तौर पर जरूर बना के चलो। सो बिना टाइम गवाए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का रोड मैप। ऑल राइट, सो वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस, और हमारा स्लोगन है अनलिशिंग द हैकर्स माइंडसेट, लर्न, सिक्योर एंड इवॉल्व। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मेरे इस चैनल साइबर माइंड स्पेस को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम 99% प्रैक्टिकल और 1% थ्योरी की बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करता, मैं आपको रियल टाइम में दिखाता हूँ कि हैकर्स किस तरीके से आपको हैकिंग करते हैं। और इस चैनल पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स, और कोई भी क्लिकबेट नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थंबनेल में कुछ और डालते हैं और कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। सो इस चैनल पे आपको कोई भी क्लिकबेट नहीं मिलेगा, जस्ट वैल्यू मिलेगी। और जब इस चैनल को आप फॉलो करोगे सो आप अपने हैकर्स की कम्युनिटी ग्रुप में हमेशा आगे रहोगे। सो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। देखिए आज के इस टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग रोड मैप इन 2025 फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या खास है, ये इस वीडियो के अंदर खास ये है कि द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच मेक योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से 100% रियल तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपना करियर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के अंदर बनाया जाता है। सो चलते हैं आगे। देखिए बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार और एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि साइबर सिक्योरिटी में पेशेंस चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट सिर्फ मैगी में मिलते हैं। सो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना है तो आपको पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि इंस्टेंट मैगी की तरह ये काम नहीं होता है कि आप खुद थोड़ी बहुत चीज़ सीख लो, स्क्रिप्ट लगा दो और चल जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इस पूरी के पूरे रोड मैप को मैंने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, स्टेज 1 है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, स्टेज 2 बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड ओएस फंडामेंटल लेवल, स्टेज 3 लर्निंग बेसिक्स साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड कंसेप्ट्स, स्टेज 4 वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग,
स्टेज 5 एडवांस टॉपिक्स रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी। स्टेज 6 साइबर सर्टिफिकेशंस एंड करियर पाथ। स्टेज 7 नेक्स्ट स्टेप्स एंड रोड टू सक्सेस। ये सातों स्टेज आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप अभी क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, या फिर आप सिंपली आपको कुछ नॉलेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 तक डीपली इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेज 1 पे। सो स्टेज 1 है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिकली आपके मन में डाउट आता होगा कि यार ये साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और इसकी क्या सच में ज़रूरत है हमें, और एथिकल हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सच में पैसा है कि नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई करियर बनाने की सोचते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि सच में सब पैसा है कि नहीं है, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत तरह के डाउट आते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्किल्स नीडेड टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा डाउट होता है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक अ बॉडीगार्ड फॉर अ डिजिटल लाइफ। ये आपका साइबर सिक्योरिटी एक बॉडीगार्ड की तरह है आपके डिजिटल लाइफ के अंदर। ये क्या करता है, इट स्टॉप्स हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग योर डाटा। आपका जो डाटा है, आपका जो फ़ोन के अंदर डाटा, आपका जितनी भी तरह का आपका डाटा है, उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी वाले लोग काम करते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे आपको घर के अंदर जो तिजोरी में पैसा रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपको सोसाइटी में प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉचमैन को रखते हैं। वो वॉचमैन क्या करता है कि जो भी इलीगल लोग हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी फ्रॉड लोग हैं, उनको उस सोसाइटी में, उस घर में, उस तिजोरी के अंदर एंटर करने से उस चीज़ को रोकते हैं, ठीक है। आप अपने फ़ोन के अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने देते, आप एक पासवर्ड लगाते हो, तो वो पासवर्ड क्या कर रहा है, आपके उस डाटा को सेव कर रहा है। तो वो पासवर्ड क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी है। उसी तरीके से जब साइबर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बिना, विदाउट इट, योर पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स एंड इवन योर सीक्रेट गूगल सर्चेस कैन बी एक्सपोज्ड, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स एवरीवन फ्रॉम यू, बिजनेसेस एंड इवन गवर्नमेंट्स, बिकॉज इवन पॉलिटिशियंस हेट गेटिंग हैक, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है प्रोटेक्शन, कि जिस हम साइबर वर्ल्ड की दुनिया में अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से जो लोग इलीगली हमारा डाटा चुराने की कोशिश करते हैं या फिर हमें किसी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जो अभी आप सुनते हो, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके तमाम तरह की जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सो मोर ऑफ द स्टोरी ये है कि सिक्योर योर डाटा और बी रेडी फॉर अ हेलो यू हैव बीन हैक्ड मोमेंट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या तो आप इस चीज़ को सीख जाओ या फिर कोई आपको हैक करके ये वाला मैसेज सेंड करेगा, हेलो यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है जिसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग वर्सेस ब्लैक हैट हैकिंग, ठीक है। जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं ना, तो एथिकल हैकिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एथिकल हैकिंग होता क्या है बेसिकली। एथिकल हैकिंग वो हैकिंग होती है जहाँ पर हम किसी परमिशंस के साथ सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करते हैं, बिल्कुल परमिशंस के साथ, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के हैकर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एथिकल हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। मैंने आपको जैसा बताया, एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो परमिशन के साथ हैक करते हैं किसी भी सिस्टम को, ठीक है। परमिशन के साथ हैक करके उसको सिक्योर करने का काम करते हैं। सिर्फ हैकिंग का काम नहीं होता, एथिकल हैकर्स का काम होता है कि उसको परमिशन के साथ विद इन द स्कोप रहकर उस चीज़ को हैक करना और साथ ही साथ उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है सब कुछ इलीगल काम करना। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी का भी डाटा लीक करना हो, किसी की लाइफ बर्बाद करनी हो, या फिर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये ब्लैक हैट हैकर्स सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोनों के बीच में जो खड़े रहते हैं वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, हैक विदाउट परमिशंस बट डोंट हार्म। बिना परमिशंस के हैक करते हैं लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये सबके ऊपर एक टोपी लगा रखी है, उस सबका कलर दे रखा है, उस कलर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस तरह के हैकर्स होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा फेमस सवाल ये आता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, कि आप इसके अंदर कौन कौन से पोजीशन पर रोल, क्या आपको जॉब मिलती है, ठीक है। सो आप भी सोचते होंगे साइबर सिक्योरिटी मैंने सीख ली या फिर एथिकल हैकिंग का कोर्स मैंने कर लिया तो मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए टोटल इन
मैंने यह चार्ट बना रखा है पूरा, तो आप इन जितने भी मैंने यहाँ पे डिफरेंट रोल्स लिख रखे हैं ना, साइबर सिक्योरिटी का आप कोर्स करने के बाद या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप आने के बाद इनमें से आप कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, मालवेयर एनालिस्ट, ठीक है, सीसो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर बन सकते हो आप, एजुकेटर बन सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने टॉप 10 सिक्योरिटी करियर लिस्ट लिखा है। सो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितना वास्ट डोमेन है साइबर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बायोलॉजी का टीचर बनना है तो आप बायोलॉजी का टीचर बनोगे तो आप सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है तो आप बहुत सारी फील्ड के अंदर जा सकते हो। अब मान लीजिए कि किसी को पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक नीश के अंदर उसको महारत हासिल करनी होगी, उसको एक्सपर्टीज़ यानी कि उसको उस चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर वो पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकता है। लेकिन पढ़ाई जो पढ़ना है ना, वो सब कुछ बेसिक वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो इन सारे डिफरेंट रोल्स के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों के बारे में जाके एक बार गूगल पे चेक कर सकते हो कि ये कैसे बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना मैंने आपको बताया इतना काफ़ी है, और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और चीज़ समझ में आए, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी एंड जॉब ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है जॉब रोल और यहाँ लिखा है एवरेज एनुअल सैलरी, ठीक है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, अगर कोई आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आते हो और आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनते हो तो आपका सैलरी जो एनुअल सैलरी होती है वो 6 लाख से लेकर 15 लाख पर एनम तक जा सकती है। अगर आप इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बनते हो तो 3 लाख से लेकर 21 लाख पर एनम तक जा सकती है। अगर आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनते हो तो 12 लाख से लेकर 50 लाख पर एनम तक जा सकती है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पैसा है इसके अंदर। सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो तो उसमें 4 से लेकर 8 लाख पर एनम तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि जब आप एंट्री लेवल पर जा रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल का, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सपोज 15 LPA 20 LPA तक जा सकती है। और अगर आप एक एथिकल हैकर बनते हो तो 7 लाख से लेकर 14 लाख पर एनम। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर 3 लाख से लेकर 20 लाख पर एनम। और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि सबसे टॉप लेवल का वो ऑफिसर होता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, उसकी सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 करोड़ तक पहुँच सकती है, 27 लाख से लेकर 97 लाख पर एनम। बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें पैसा तो है भाई गॉड, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्किल्स नीडेड टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग। आपको प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोडिंग इतनी नहीं आनी चाहिए कि आप एक डेवलपर ही बन जाओ। आपको कोडिंग उतनी आनी चाहिए कि जब भी कोई आप एक स्क्रिप्ट रन कर रहे हो या फिर कोई भी आप एक अटैक पढ़ रहे हो तो आपको कोडिंग समझ में आए, आपको बेसिकली आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरीके से एक मालवेयर डेवलप करते हैं, किस तरीके से एक टूल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो। और इसके साथ ही साथ आपको सीखना पड़ेगा नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग सीखना पड़ेगा। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड असेसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड क्लाउड सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सिक्योरिटी। तो ये बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैंने आपको लिख रखा है। ये पूरा ब्रॉड ओवरव्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये सीख जाओगे तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं आप इस चार्ट में मैंने ये दिखाया है कि ये सारी स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इन स्किल्स के बारे में जब समझना है तो आप इसको कॉपी करके आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसके लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस क्या है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अगर हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने लग गया तो ये वीडियो पता नहीं कितने घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टेज 2 पे, जहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड ओएस फंडामेंटल लेवल। और ये स्टेज 2 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आते हैं। एक्चुअल में जो रोड मैप है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टेज 2 में हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंटरनेट वर्क्स। जब भी आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आओगे तो सबसे जो पहला काम होगा आपको ये समझना कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट होता क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, डीएनएस और डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएसएच, ये तमाम तरह की चीज़ें क्या हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी सीखना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लाइक काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ठीक है, विंडोज जो आप चलाते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे जो पहला काम है आपको साइबर सिक्योरिटी में आने के बाद वो आपको ये जो मैंने सामने लिख रखा है स्टेज 2, ये समझना पड़ेगा। तो इनका मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो,
इंटरनेट काम कैसे करता है, बेसिक हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट होता है वो देता है हमारे आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट देता है। लाइक आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, तो इन सबको ये इंटरनेट मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं मॉडेम को, और मॉडेम से आता है हमारे पास राउटर या स्विच पे, और जो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है उस वाईफाई से आपको इंटरनेट मिलता है लैपटॉप पे, आपके सर्वर पे, आपके गेमिंग कंसोल पे, आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है, इतना बेसिक, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा एडवांस पता हो, लेकिन जो बंदा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके समझने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ लिखा है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ आपका फ़ोन केबल है, यहाँ आपका राउटर है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, यहाँ आपका वेब ब्राउज़र है, और यहाँ पे आप हो। तो इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, यहाँ लिखा है यो, आपने क्या किया, एक वेब ब्राउज़र ओपन किया कंप्यूटर में, और आपने एक राउटर से कनेक्ट किया। राउटर से हो सकता है आपने वाईफाई से कनेक्ट किया हो या फिर आपने वायर से कनेक्ट किया हो। ठीक है, और उसके बाद राउटर से आपने क्या कनेक्ट किया हो, या फिर आईपैड हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, और वहाँ से आपने कोई भी चीज़ सर्च करी और वो इंटरनेट पे जाएगी, और वो इंटरनेट से किसी भी वेब सर्वर पे जाएगी, और कोई भी वेबसाइट आपने सर्च करी हो, लाइक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी आपने सर्च किया हो, तो हाँ वेबसाइट पे जाएगी, और वेबसाइट से आपको वहाँ पे वेब पेज मिलेगा, और सेम ये फीचर होते हुए आपको वेब ब्राउज़र पे वो रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। ये बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, और हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग एंड डीएनएस और डीएनसीपी के बारे में। ठीक है, तो देखो, बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। कभी भी आप ये समझोगे इस फील्ड के आने के बाद, आपको आईपी एड्रेस का सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। नेटवर्किंग इतना ज़रूरी है कि अगर किसी को नेटवर्किंग नहीं आती तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर उससे कुछ चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखो, आईपी एड्रेस कहते किसे हैं। आईपी एड्रेस का मतलब होता है योर डिजिटल होम एड्रेस, आपके घर का एड्रेस। ठीक है, जैसे कि हर डिवाइस का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। आप रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, ये आपका एड्रेस है। आप इंडिया में किस स्टेट में रहते हो, ये भी आपका एड्रेस है। उस स्टेट की किस गली में, किस घर के अंदर रहते हो, ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, उसी तरीके से आईपी एड्रेस जो होता है ना, ठीक इंटरनेट दुनिया में हमारा क्या एड्रेस है, इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। ठीक है, सबनेटिंग किसे कहते हैं। सबनेटिंग का मतलब होता है कि मेकिंग स्मॉल नेबरहुड्स, आप एक छोटे छोटे इलाके बना दिए, आपने पड़ोसी बना दिए। तो हमने क्या किया, इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, डिवाइड्स नेटवर्क फॉर बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, अब डीएनएस किसे कहते हैं। डीएनएस का मतलब होता है इंटरनेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। ये क्या करता है, मान लीजिए google.com है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा 142.250 182.206, इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आपको इसको याद नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे ना, google.com, तो आप google.com लिखोगे, ना कि आप ये आईपी एड्रेस लिखोगे। तो डीएनएस का काम यही होता है। ठीक है, तो google.com को ये कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएसएच। ये कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स होते क्या है बेसिकली। देखिए, जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो किसी एक पोर्ट के होते हुए जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर आप दिल्ली से लेकर गुड़गांव जाना है, तो मैं किसी एक रास्ते को चुनूंगा। सबसे जो बेहतरीन रास्ता होगा, मेरे लिए कंफर्टेबल रास्ता होगा, मैं उस रास्ते को चुनूंगा। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेट पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो वो सर्च जो है ना, वो पैकेट वो किस रास्ते से जाता है, किस टनल से जाता है, उसको बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, तो बहुत तरीके के पोर्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो HTTP, HTTPS, FTP, TCP, IP, UDP, SMTP, SSH। ठीक है, इन सब का यहाँ पे मैंने एक GIF बना रखा है, आराम से देख सकते हो कि मैंने HTTP सेंड किया, हेलो, और ये चला गया वेब ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आप इस डायग्राम को आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो इसको किस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो एक बार, HTTP लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आप कुछ भी आपने टेक्स्ट ट्रांसफ़र किया, अभी चला गया वेब ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन यहाँ बना हुआ है, और प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू इतना है कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो पोर्ट 80 पे सर्च होता है। ठीक है, आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आप कौन सा पोर्ट यूज़ करोगे, FTP प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, TCP IP यूज़ करोगे, कहाँ पर UDP, जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आप UDP यूज़ करोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं बिल्कुल इन डेप्थ में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीडियो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि कोई इंसान अपना करियर इसमें बना सकता है। तो उसको मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको इन चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो
बेसिक। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है कि जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आएगा वो सोचेगा कि यार मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, मुझे काली लिनक्स चलाऊँ, पैरेट ओएस चलाऊँ, विंडोज़ चलाऊँ, या विंडोज़ में हैकिंग नहीं होती क्या, काली लिनक्स के अंदर ये हैकिंग क्यों होती है। सो इस चीज़ का जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो, जब भी आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आओगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है काली लिनक्स, ठीक है। काली लिनक्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर दुनिया के सारे 99% हैकर्स उस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आओगे तो आपको लिनक्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स क्या है, किंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर है, और कोई इसके अंदर वायरसेस आसानी से नहीं आते, ठीक है। और काली लिनक्स का ही हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हैकर्स का बहुत ही अच्छा स्विस आर्मी नाइफ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हैकिंग टूल्स आते हैं। आप मान लो विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो मुझे आप एक टूल का नाम बता दो जो विंडोज़ के अंदर आता हो और उसका यूज़ हैकिंग के लिए किया जाता हो, नहीं आता ना। तो लेकिन काली लिनक्स के अंदर ना बहुत सारे 300 से 600 से ज़्यादा बहुत सारे हैकिंग टूल्स आते हैं, ठीक है। उन हैकिंग टूल्स का आप सिंपली यूज़ करके आप हैकिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इलीगल काम के लिए मत करना। तो अब पैरेट ओएस का यूज़ क्यों करते हैं, स्टिल्थ मोड, यानी कि लाइट वेट होता है, प्राइवेसी फोकस्ड होता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है बिल्कुल, इसलिए पैरेट ओएस का यूज़ करते हैं। और विंडोज़ विंडोज़ तो गेमिंग के लिए अच्छा होता है लेकिन हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा बुरा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्टेज 3 की, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग बेसिक साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वर्चुअल मशीन के बारे में देखेंगे, कैसे लैब सेटअप होते हैं, वर्चुअल बॉक्स, VMware, काली लिनक्स के बारे में, बेसिक कमांड देखेंगे लिनक्स की, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी टूल्स इंट्रोडक्शन करेंगे, एनमैप, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओसिएंट, रेजोनेंस, गूगल डॉकिंग, सोडान, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है वर्चुअल मशीन्स एंड लैब सेटअप, ठीक है। अब देखो, आपने ये चीज़ तो समझ ली, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आने के लिए आपको बेसिक नेटवर्किंग पढ़नी है, उसके बाद आपको एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना है, आपको चुनना है काली लिनक्स। तो काली लिनक्स आप चलाओगे कहाँ पर, ठीक है। काली लिनक्स को चलाने के लिए आप क्या करोगे, एक लैब सेटअप बनाओगे एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर या फिर VMware के अंदर। सो वर्चुअल बॉक्स या VMware होता क्या है, बेसिकली आपके PC के अंदर रहते हुए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का एक ज़रिया है, एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ में रहते हुए आपके लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दे देता है और आप उसका बेसिकली अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वर्चुअल बॉक्स एंड VMware के बारे में लिख रखा है यहाँ पर, साइबर प्लेग्राउंड रन मल्टीपल OS विदाउट मैसिंग अप योर मेन सिस्टम। आप अपने मेन सिस्टम को मैसअप किए बिना आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली 2 ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या नाम है वर्चुअल मशीन्स है अभी, जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स और दूसरा है VMware, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स, ठीक है। जब आप काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में डाल दोगे या फिर VMware में इंस्टॉल कर लोगे तो अब काली लिनक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद काली लिनक्स को चलाने के लिए आपको कुछ कमांड्स आनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपली क्लिक क्लिक करके कोई काम नहीं होता। काली लिनक्स के अंदर 99% काम कमांड्स के थ्रू होता है, यानी कि आपको कीबोर्ड से टाइप करके लिखना होता है। जो भी काम करना होगा, कोई फाइल ओपन करनी होगी, कोई फाइल रीड करनी होगी, कुछ डाउनलोड करना होगा, सब कुछ आपको कमांड्स लिख के डाउनलोड करना होगा, ठीक है। सब कुछ कमांड्स लिख के ही वो सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो कमांड्स क्या होती हैं, तो मैंने यहाँ पे सामने लिख रखे हैं 50 बेसिक कमांड्स। तो आपको कुछ इस तरह की कमांड्स का यूज़ करना होगा, जैसे कि LS का मतलब होता है लिस्ट करना, PWD मतलब होता है प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टरी चेक करना, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। कोई डायरेक्टरी बनानी है तो MKDIR, ME से मूव कर सकते हो, CP से कॉपी कर सकते हो, RM से रिमूव कर सकते हो, टच से कुछ फाइल क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से टोटल 50 मैंने लिख रखे हैं। कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे कमांड्स याद करने होंगे। सो जो हैकर होता है ना, बेसिकली बहुत अच्छा खासा हैकर, तो उसको कम से कम 200 से ज़्यादा कमांड्स ईजिली याद होते हैं, उसको तुरंत लिख सकता है। तो ये बेसिक 50 कमांड्स तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो आपको बहुत सारे कमांड्स को एक साथ यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आओगे, काली लिनक्स को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आपको इन सारे कमांड्स को याद करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सो ये टॉपिक हो गया हमारे ख़त्म। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी टूल्स इंट्रोडक्शन के बारे में। जब आप साइबर सिक्योरिटी की टूल की बात करते हैं तो काली लिनक्स के अंदर जब आप आओगे ना, काली लिनक्स के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो टूल है, सबसे फेमस टूल, उसका नाम है Nmap, ठीक है। उसके बाद आता है मेटास्प्लॉइट, बबसूट, नेसेस, वायरशार्क, जॉइन द रिपर, ठीक है, SQL मैप, एयरक्रैकेंजी, एक्यूनेटिक्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये टूल्स हैं क्या, इनके बारे में तो हमें पता नहीं है, Nmap का क्या काम है, मेटास्प्लॉइट का क्या काम है, बबसूट का क्या काम है। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, ये चीज़ें हैं क्या।
जब आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, इनका बेसिकली मैं मतलब क्या बता रहा हूँ, इस सब का यूज़ होता है हैकिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि जॉन द रिपर है, जॉन द रिपर का काम है किसी भी का भी पासवर्ड क्रैक करना, ठीक है, ब्रूट फोर्स करके किसी का भी पासवर्ड क्रैक कर देता है, ठीक है। अब नेसेस का क्या मतलब है, नेसेस क्या करता है, नेसेस वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए होता है। एनमैप का क्या मतलब है, नेटवर्क मैपर, ये पोर्ट्स स्कैन करने के लिए होता है। बगफूट का क्या काम है, बगफूट का तो बहुत ही भयंकर काम है, ठीक है। बगफूट से आप बहुत सारी चीज़ें हैक कर सकते हो, ठीक है। ईगर क्रैक एनजी, इससे क्या कर सकते हो, आप वाईफाई हैकिंग कर सकते हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वाईफाई हैकिंग की, तो उसमें मैंने उसी चीज़ का यूज़ किया है, इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, ठीक है। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी के टूल्स के बारे में बात करोगे, तो आपको ये सारे टूल्स को पढ़ना होगा। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन बेसिक यही टूल्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। 99% टाइम आपको यही यूज़ करना होगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओसिंट, रेजोनेंस, गूगल डॉर्किंग और शोडान के बारे में। देखो, ओसिंट का क्या मतलब है, ओसिंट बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। हैकिंग का बेसिकली मतलब क्या है, अगर मुझे किसी इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, मुझे उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पहले से ही पता है, तो मैं उसके बारे में ईजिली उस चीज़ को टारगेट कर सकता हूँ। उसको हैक करने में मुझे और उतनी आसानी होगी, यानी कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना आसान होगा हैक करना। तो ओसिंट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बना रखा है आर्टिकल्स, एकेडमिक रिसर्च, जर्नलिस्ट, एनजीओ, गवर्नमेंट्स, कोर्स एंड लॉ इन्फॉर्मेंट, ठीक है, रिपोर्ट्स, मीडिया, इंटरव्यू, सिटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो ये ओसिंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं। और एक और चीज़ आती है इसके अंदर, गूगल डॉर्किंग। जब आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आओगे, जब आप सीखोगे इस टाइम, तो आपको गूगल डॉर्किंग के बारे में पता चलेगा। तो गूगल डॉर्किंग होता क्या है, यहाँ पे देखो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है और नीचे बना हुआ है गूगल। इसका मतलब क्या है, जब भी हम गूगल पे को सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने का भी एक तरीका होता है। गूगल पे सर्च बटन पे ही कुछ इस तरीके के हम टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ इस तरीके की क्वेरी चलाते हैं, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं, कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन गूगल हमें दे देता है जो कि उसको नहीं देना चाहिए था। इसी चीज़ को बोलते हैं गूगल डॉर्किंग। गूगल से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवा लेना जो गूगल बाकी लोगों को नहीं दिखा सकता, उसको बोलते हैं गूगल डॉर्किंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा टूल, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद यूज़ करोगे आप शोडान, द सर्च इंजन फॉर हैकर्स, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है हैकर्स द्वारा। शोडान एक सर्च इंजन है, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में। अगर आपको स्टेज 3 तक समझ में आ गया है कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, ठीक है। तो स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WAPT, ठीक है। इसमें हम समझेंगे वेबसाइट कैसे काम करती है, वेबसाइट कैसे बनी होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बेसिक समझेंगे, कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, XSS क्या होता है, CSRF, XSRF, ठीक है। और हैंड्स ऑन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म देखेंगे हम लोग, जैसे कि पोर्ट्स फिगर, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, ठीक है। सेटिंग ऑफ बगफूट फॉर वेब हैकिंग, ठीक है। सो हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब हमारी जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट वर्क, ठीक है, कैसे वेबसाइट काम करता है। देखो, जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हो, इस दुनिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं, बेसिकली वो 3 पे बनी होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें एडिशनल आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं वो तो बनी ही होती हैं। सबसे पहला HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। देखो, HTML क्या है, एक स्केलेटन है, एक हड्डी का ढांचा है। CSS क्या है, एक स्किन है ऊपर, जो उसको एक अच्छा दिखने में बनाती है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ब्रेन है। तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोई वेबसाइट है, उसका जो स्केलेटन है वो दिखेगा कैसा, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML। उसके अंदर कलरफुल टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे CSS का। और उसका जो भी फंक्शन होगा, जो भी मेन काम होगा, जो भी दिमाग वाला काम होगा, उसका यूज़ करेंगे हम जावास्क्रिप्ट का। तो बेसिक जो वेबसाइट होती है ना, वो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी होती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट बनी कैसे है। तो आपको ये कोडिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपको पाइथन और बैच स्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आना है। तो इतना एडवांस भी नहीं सीखना है आपको कि आपको डेवलपर ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो वेब वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर क्या कमियां हैं। अब कमियों से क्या मतलब है कि जब भी कोई वेबसाइट कोई इंसान बनाता है, डे बाय डे बहुत सारी कंपनी चाहती हैं कि हमारी कोई वेबसाइट हो, हर दुकानदार चाहता है कि मेरी कोई वेबसाइट हो, ठीक है। तो जब भी कोई वेबसाइट बनाता है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है, और उसी कमी का यूज़ करके कोई भी हैकर उस वेबसाइट को अटैक कर सकता है और अपना पर्सनल फ़ायदा उठा सकता है।
तो उस कमी को हैकर्स बाद में पहचाने, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम उसको खुद पहचान के उसको फिक्स कर दें, ठीक है। इसको बोलते हैं वेब वल्नरेबिलिटीज़। तो बहुत सारी कंपनीज़ इस दुनिया में, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि हमारी वेबसाइट्स को आके हैक करो इन परमिशंस के साथ। अगर तुमने हैक कर लिया, तुमने कोई कमी निकाल दी, तो हम उसके बदले में तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बग बाउंटी टेक्निकल टर्म में, ठीक है। तो वेब वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं, और कमियां भी बहुत तरीके की होंगी। तो डिजिटल टर्म में जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ लिखा है कॉमन वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। बेसिकली आपको ज़्यादातर यही वेब वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसा कि हो गया ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF, SSRF, इनसिक्योर डिज़ाइन, ठीक है। ये जितने मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इन बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर यही वल्नरेबिलिटीज़ आपको दिखाई देंगी। और अगर आपको वेबसाइट हैकिंग के बारे में सीखना है तो आपको इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको मैंने जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। एग्जैक्टली आपको तुरंत समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक है हैंड्स ऑन बग बाउंटी। देखो, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था वही खुल के आ गया है, ठीक है। कि जब हम वेब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जब हमने कोई वेबसाइट के अंदर कमी निकालना स्टार्ट कर दिया, हम पहचानने लगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, हमने कोई वेबसाइट के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया, हम पता कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर ये कमी है और इस कमी का यूज़ करके कोई भी हैकर्स फ़ायदा उठा सकता है या फिर कंपनी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, पे करती हैं। और वो कंपनीज़ कहाँ पे करेंगी, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, हैकरवन, साइनैक, ठीक है, बग क्राउड, येस वी हैक, ठीक है, हैक एंड प्रूफ। ये बहुत जितने मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये बहुत सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म हैं जो एक एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको जॉब नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम बग बाउंटी हंटर बनना है, तो आपके लिए वेबसाइट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, ठीक है। आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। आपको सिंपली इन वेबसाइट पर जाना है, साइन अप करके अपनी आईडी बनानी है, और ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पहले से लिस्ट कर देंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स पहले से लिस्ट है कि भाई हमारी इस वेबसाइट पे आओ, जाके हैकिंग करके आप कुछ भी करके हमारे वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ निकाल लो। और अगर आपने रिपोर्ट कर दी और सच में हमें लगा कि हाँ यार ये बहुत बड़ा खतरा था, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको फेम देंगे, ठीक है। तो बग बाउंटी के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से साइट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सबसे फेमस है पोर्ट्सफिगर। पोर्ट्सफिगर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हैक द बॉक्स, और सबसे फेमस है ट्राई हैक मी। तो ये 3 तरीके के मैंने आपको साइट्स बताई, प्लेटफॉर्म बताए, जहाँ पर आप जाके हैकिंग के बारे में सीख सकते हो, ठीक है। पोर्ट्सफिगर, हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक मी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। सो अब हम बात करते हैं स्टेज 5 की, जहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वाईफाई हैकिंग, डिफेंस स्ट्रेटजीज, WPA2 क्रैकिंग, इविल ट्विन अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक्स, मोबाइल हैकिंग, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टेप 1 बाय 1 बात करते हैं। देखिए, जब आप ये सब चीज़ सीख जाओगे तो आप आओगे स्टेज 5 पे। स्टेज 5 पर आकर आपको सीखने को मिलेगा वाईफाई हैकिंग के बारे में, ठीक है, कि वाईफाई को हैक कैसे किया जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसे देखो, ठीक है। तो वाईफाई हैकिंग को हैक कैसे किया जाता है, बेसिक आपको कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर सीखोगे कि WPA2 के लिए आप 4 वे हैंडशेक कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप उनका पासवर्ड क्रैक कैसे करोगे। उसके बाद आप सीखोगे इविल ट्विन अटैक कि फेक हॉटस्पॉट्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, यहाँ कार है, SSID एक हॉटस्पॉट बना दिया, ठीक है, खुद का एक इंटरनेट बना दिया, खुद का एक वाईफाई बना दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप स्टेज 5 पर आओगे तो आपको वाईफाई हैकिंग और डिफेंस स्ट्रेटजीज के बारे में सीखने को तो मौका मिलेगा, लेकिन आपको ये भी सीखने को मौका मिलेगा कि जब भी हम वाईफाई हैकिंग करते हैं, जब इविल ट्विन अटैक करते हैं, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी सीखने का मौका मिलेगा आपको कि वाईफाई हैकिंग वाईफाई हैक तो उसने सीख ली, लेकिन साथ ही साथ वाईफाई हैकिंग के लिए हम प्रोटेक्ट कैसे करें। आप इसके लिए और भी ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप समझ पा रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब मुझे किसी चीज़ के बारे में कभी पता चल गई तो मैं उसके बारे में और उसको ठीक करने के भी तरीके ढूंढूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो अब बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक के बारे में, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को ईजिली किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल से।
हम मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन निकालना हो, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ से हम सोशल इंजीनियरिंग करके अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ही एक अटैकर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, अटैक करना उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो अब फिशिंग अटैक क्या होता है? देखो, मैंने अपनी शॉर्ट्स में, अपने वीडियोज़ के अंदर मैंने बार-बार समझाया है फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें बड़े से बड़े पढ़े-लिखे लोग भी फँस जाते हैं, ठीक है। फिशिंग अटैक एक बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम है। इसके अंदर क्या बेसिकली क्या करते हैं, फिशिंग का मतलब होता है जिस तरह से हम मछली को पकड़ते हैं अपने उस कांटे से, उसी तरीके से फिशिंग लोग हमें फेक चीज़ों से, हमें लालच दे के कि भैया हमें कोई ऑफ़र मिल रहा है, या फिर मोदी जी ने हमें रिचार्ज के लिए बोला है, या फिर राहुल गांधी ने रिचार्ज का ऑप्शन दिया है, आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे। तो कुछ इस तरीके से फिशिंग करके लोग आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा ले लेते हैं, ठीक है। कभी-कभी आपका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं वो लोग, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की हैकिंग भी इसी तरीके से होती है फिशिंग अटैक से, ठीक है। तो फिशिंग अटैक एक बहुत ज़्यादा डेंजरस अटैक है। जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा। इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक जेड फिशर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोबाइल हैकिंग एंड एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिक्स, ठीक है। जब आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आओगे तो आपको ये भी सीखने का मौका मिलेगा एंड्रॉयड हैकिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो, हमने वेबसाइट के बारे में हैक करना सीख लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज चीज़ है वो है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड हैकिंग के बारे में आप सीखोगे, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में आप सीखोगे, ठीक है, कि एंड्रॉयड के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, ओके। सो अब बात करते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब जैसे-जैसे मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, आपको ये समझना चाहिए कि जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेज पे आपको ये वो काम करना है, जब आप पहले स्टेज का काम कर लोगे तो आपको स्टेज 2 का काम करना है, फिर स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पहुँच जाओगे आप, तो आपको ये देखने को मिलेगा डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? देखो, डिजिटल फोरेंसिक्स का मतलब होता है कि आप डाटा कलेक्ट करोगे, उसको एग्जामिन करोगे, एनालिसिस करोगे और रिपोर्ट करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। बहुत सारे मर्डर केसेस, बहुत सारे आपको पता होगा जो सीआईडी है, मतलब बड़े से बड़ा केस भी आजकल साइबर सिक्योरिटी की मदद से सॉल्व होने लगा है, ठीक है। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जब भी कोई अटैक हुआ तो उसके खिलाफ हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो, लिखा है प्रिपरेशन, डिटेक्शन एंड एनालिसिस। आप प्रिपरेशन करोगे, डिटेक्शन करोगे, एनालिसिस करोगे, कंटेनमेंट करोगे, इरेडिकेशन यानी उसको हटा दोगे, रिकवरी करोगे, उसके बाद पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू करोगे। ये होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको इसके इंसिडेंट रिस्पॉन्स के स्पेसिफिक आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। आपको ऐसी-ऐसी जॉब देखने को मिलेंगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम होता है, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर आपको जॉब मिल सकती है। तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसको मज़ाक में मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्टेज 6 के बारे में, सर्टिफिकेशंस एंड करियर पाथ, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने सारे स्टेजेस कंप्लीट कर लिए, आपने लिनक्स कर लिया, आपने वेबसाइट सिक्योरिटी सीख ली, आपने सारे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। आपने एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना सीख लिया, आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब आपको चाहिए जॉब। अब आपको जॉब के लिए, लेकिन देखो, आपके ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ रखा है। अब कंपनी जो चाहती है, कंपनीज़ को पता कैसे चलेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप करोगे सर्टिफिकेशंस। और सर्टिफिकेशंस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। जब भी किसी कंपनी के पास कोई ऑफ़र आता है कि भैया हमें, मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत सारे हायरिंग कर रही है और उसके पास 1000 रिज्यूमे आए, उन 1000 रिज्यूमे में से वो फ़िल्टर आउट करते हैं कि किस बच्चे के पास, किस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशंस है। जिस बच्चे के पास या जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशंस होगा, उसको वो स्टैंड आउट कर लेंगे, उसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। तो इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए आपके लिए सर्टिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर्टिफिकेशंस तो बहुत सारे हैं, हमें कौन-सा करना है? हम तो बिल्कुल बिगिनर हैं, हमने तो सिर्फ चीज़ें पढ़ी हैं। तो क्या करोगे आप? बेसिक आप जो सर्टिफिकेशन कर सकते हो वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस, ठीक है। सीएच का सर्टिफिकेट कर सकते हो आप, ठीक है। ये लिखा है सीएच, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये कर सकते हो, कॉम्पिटिए का, ईजेपीटी कर सकते हो, जीएसएफ कर सकते हो। यहाँ जितने मैंने आपको सर्टिफिकेशन लिख रखे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। बेसिक 3 सर्टिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट करोगे तो करना है आपको। सबसे पहले अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है आपके पास, तो सीईएच का सर्टिफिकेट हो, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट हो। दूसरा स्टेप, कॉम्पिटी या सिक्योरिटी प्लस या नेटवर्क प्लस का सर्टिफिकेशन हो आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास कोई क्लाउड का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास नेटवर्किंग का सर्टिफिकेट हो। तब जाके आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा जब भी आप कभी कंपनी में अप्लाई करने जाओगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम
फ्रीलांसिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग फॉर पैसिव इनकम, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि इस फील्ड में भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, इस फील्ड में कंपटीशन है, लेकिन अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है, अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाना है, कि अपने आप को बहुत अलग बनाना है, कि देखो यार 99% जो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे हैं उनसे मुझे बिल्कुल अलग करना है, कि मैं बिल्कुल टॉप 1% में आता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको करना होगा बग बाउंटी। अब बग बाउंटी इतना आसान नहीं है। अब आपको साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इंटीग्रिटी, हैकरवन, सहीनेक, बगक्राउड, ठीक है? ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके बग बाउंटी कर सकते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, जहाँ पे आप जाके सर्विसिंग दे सकते हो, किसी को कंसल्टेंट करना है या फिर किसी को अपना कोई काम करवाना है, तो आप जाके इन बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, सॉलिड गिग्स, फाइवर हो गया, फ्लैक्स जॉब्स, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप साइबर सिक्योरिटी के सर्विसेज सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। पैसिव इनकम होता है ये, ठीक है? तो इस तरीके से भी लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि कहीं आप सिर्फ जॉब करके ही पैसा कमाओ। आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग करके, बग बाउंटी करके, ठीक है? एजुकेटर बन के, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं रिज्यूम बिल्डिंग एंड जॉब इंटरव्यू टिप्स, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबको सीखने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, सबसे पहले जो आपका रिज्यूमे है ना, वो बिल्कुल रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपने जो किया है आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे तो फिर आप बता नहीं पाओगे, ठीक है? तो यहाँ मैंने जो डायग्राम बना रखा है इस कैंडिडेट का, तो आप यहाँ दे सकते हो कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे बनाने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है? देखिए, जब भी आपको रिज्यूमे बनाना है तो उसमें आप सबसे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस डालो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या करो, वहाँ पर आप ये डालो कि मैंने ट्राइहैकमी या फिर हैक द बॉक्स या फिर पोर्ट्सफिगर लैब के कितने लैब सॉल्व किए हैं, वहाँ पे मेरी क्या पोजीशन है। अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं उनके साथ एक नेटवर्क बनाओ। डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करो, कुछ आर्टिकल्स लिखो या फिर कुछ भी ऐसा करो जिससे लोग आपके बारे में पढ़ सके, आपके लिखे हुए पोस्ट पढ़ सके, आपने जो भी सीखा है उस चीज़ को और भी लोग सीख सके। कुछ भी ऐसा करो जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता हो, ठीक है? ये तरीका है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्टेज 7 की बात करते हैं अब, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप्स एंड रोड टू सक्सेस। सबसे फाइनल रोड मैप समरी देता हूँ मैं आपको। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई उनका एक समरी यहाँ पर है आपके सामने। स्टेप 1, आपको नेटवर्किंग सीखनी है और लिनक्स सीखना है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी के जितने ABCD होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के कौन से कानून हैं, सबको सीख सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले आप ट्राइहैकमी पे जाओ, अपनी एक आईडी बनाओ, साइन अप करो और वहाँ पे जाके आप एक फ्री रोड मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फ्री रोड मैप पे जाके आप वहाँ से बेसिकली स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर दो। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, स्टेप 1 लर्न नेटवर्किंग एंड लिनक्स, ये आपको ट्राइहैकमी पे फ्री रोड मैप पे जाके देखने को मिलेगा। जब आप वो कर लोगे तो स्टेप 2 आप क्या करोगे, आप मास्टर हैकिंग टूल्स लाइक एनमैप, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपको किसी एक टूल को मास्टर करना है, क्योंकि ये टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हैकिंग की बात होती है तो ये टूल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, ठीक है? तो हैकिंग टूल्स जैसे कि एनमैप हो गया, नेटवर्क मैपर हो गया, मेटास्प्लॉइट, ठीक है? वायरशार्क बहुत ज़्यादा बेहतरीन टूल है। तो आपको इन टूल्स के बारे में भी इनको एक्सपर्ट बनना है, टूल्स के यूज़ करने में भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इन टूल्स का भी देखती हैं कि किस बंदे को ये टूल चलाना आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ओवरव्यू देख लिया, आपने बफशूट के बारे में थोड़ा बहुत करना सीख लिया और आपका हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एनमैप के बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में सीखना है। आपको मेटास्प्लॉइट चलाना आना चाहिए। आपको वायरशार्क के बारे में A to Z सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। आपको फ्लैश जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 की। जब आप ये काम कर लोगे तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस लैब्स, CTFs, हैक द बॉक्स पर, ट्राइहैकमी पे, ठीक है? जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई वही करना आपको। तो जितनी भी चीज़ आपने सीखी उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। हैक द बॉक्स, ट्राइहैकमी और पोर्ट्सफिगर लैब्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक बना सकते हैं, ठीक है? स्टेप 4 अर्न सर्टिफिकेट्स एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग, CH बग बाउंटी, ठीक है? आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको सर्टिफिकेट करना है, ठीक है? फ्रीलांसिंग कर सकते हो। स्टेप 5 क्या है? कीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी इज़ एन एंडलेस गेम। आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब भी पढ़ना है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब भी पढ़ना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व कर रही है। आपने देखा होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT आया, फिर डीपसीक आया, फिर सबने अपना अपना AI मॉडल बना दिया। को पायलट, जेमिनी, हर सबके AI मॉडल बने हुए हैं।
तो डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको सबसे अगर आगे बनना है, सबसे ज़्यादा आगे जाना है, टॉप 1% में बनना है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको सोने से पहले सोच पूछना है खुद से कि मैंने आज ऐसा क्या सीखा जो बाकी लोगों से मुझे अलग बनाता है। मुझे करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी मैंने आज काम किया, क्या मैंने आज सच में कोई ऐसा काम किया जिससे मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूँ? ये सवाल आपको डेली करना है खुद से, ठीक है? सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ताकि मैं यहाँ पे जो भी पोस्ट डालता हूँ उसको सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे जाके उसका एक अलर्ट लगा देता हूँ, ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख पाओ, ठीक है? ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जितनी मैंने स्लाइड्स दिखाई, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ, साइबर माइंड स्पेस सर्च करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पे आपको मैं टूल्स, VMware, वर्चुअल बॉक्स, स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी चीज़ देने को दूंगा, ठीक है? तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? और गिटहब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी रिपोजिटरीज वगैरह फॉलो देखने के लिए, ठीक है? आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।